टाइगर जयराम मातो जो कि एक स्कूल पहुंचा और स्कूल पहुंचने के बाद टाइगर जयराम मातो को जो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए टाइगर जयराम मातो किताब उठा लिए। और देखिए सबसे पहले वीडियो हिंदी का किताब है। जो उदाहरण अभी हम आपको दे रहे हैं, जैसे प्रेमचंद, उसमें पुष्पा सिंपल है। फिल्म में आपका पुष्पा है, किताब में आपका प्रेमचंद। उसमें उसके पास ट्रक था, इसमें बैग है। इसको रिलेट करिए। आप जिन चीजों को याद कर रहे हैं उससे इस कहानी को रिलेट करिए। अब अगर हम आपको सवाल पूछ दें पुष्पा का फिल्म देखने के बाद, तो जितने सवाल पूछेंगे उसका आंसर होगा कि नहीं? तो बस यहां से भी जब उसको आप जितने भी सवाल आएंगे उसका उत्तर हो जाएगा। तो बस इसी तरह आपको रिलेट करना है। यानी ऐसा नहीं है कि आपके पास मेमोरी नहीं है, ऐसा नहीं कि आप याद नहीं करते, याद करते हैं, लेकिन आप याद कहां कर रहे हैं और करना कहां है, इसको भी तय करना है। अब 3 घंटे की मूवी को याद रख लेते हैं, तो बताइए कितना है? अगर इस 2 बैलों की कथा हम पढ़ते हैं तो बताइए तो कितना देर लगेगा? कितना देर लगेगा इस कहानी को पढ़ने में? आधा घंटा? आधा घंटा में तो कहानी पढ़ लेंगे एकदम बढ़िया से, एकदम ऐसा नहीं कि धड़फड़ा के, आराम से आधा घंटा पढ़ लेंगे। तो आधा घंटा का कहानी है। हाँ, ये थोड़ा सा है कि इसमें इसको रिपीट करना हो। तो फिल्म को भी तो वो रिपीट करते हैं, 2-3 बार देखते हैं तब याद होता है कभी कभी। तो जब आप इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे कहानी को, तो सवाल आपके बनेंगे। जैसे अभी हम 2-4 लाइनें आपको बता रहे हैं। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। तो एक सवाल इसी में हो गया कि जानवरों में सबसे बुद्धिमान कौन समझा जाता है? और सब बुद्धिहीन, गधा बुद्धिमान नहीं, बुद्धिहीन होता है। सॉरी, एक लाइन नहीं हो गया। सबसे पहला बात, आप खुद कहानी पढ़ो और उससे खुद सवाल क्रिएट करो। एक दूसरा लाइन है, हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। फिर एक सवाल क्रिएट हो गया कि हम किसी आदमी को बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे किस जानवर के नाम से संबोधित करते हैं? गधा से करते हैं। तो आप खुद एक लाइन में आंसर ढूंढो, एक पंक्ति में आप आंसर ढूंढो और अपने माइंड की क्रिएटिविटी को बढ़ाओ, इसके लेवल को, इसके स्तर को बढ़ाओ। जरूरी नहीं ऐसे बात बताइए, इतना बड़ा चैप्टर में लास्ट में आपका सवाल कितना होता है? 5 को देखिए, 5 ही को सवाल हो सकता है। इसमें से सैकड़ों सवाल आएंगे इसी किताब में से। तो सारे सवाल तो है नहीं। जिसने किताब बनाया है, फिर जो लोग इसको पाठ्यक्रम में लेकर आए हैं, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कुछ सवाल बनाए हैं। इसमें आप भी कई सवाल बना सकते हैं। तो इसलिए जिन चीजों का पढ़ते हैं उनमें आप एकदम अपने माइंड को बढ़िया से शार्प रखिए और उसको मन लगाकर पढ़िए। जानवरों में बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी, 2 बैलों का करना, 2 बैलों की कथा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम ज्यादा फिर कभी आएंगे, समझ लेंगे, बहुत जगह हमारे कार्यक्रम में। अंत में आपको यही कहना चाहेंगे, किसका है तो समझ गए? फिल्म में कौन है? पुष्पा। किताब में कौन है? प्रेमचंद। तो बस यही तो है। तो फिर उसके बाद से मैथ और साइंस के जो फॉर्मूले होंगे वो डिफर। बाकी आप हिंदी साहित्य की बात कीजिए, अंग्रेजी साहित्य की बात कीजिए, समाज की बात कीजिए, समाज के तमाम विषय, इतिहास की बात कीजिए, भूगोल की बात कीजिए, उसमें या तो कोई पात्र होगा या तो कोई। तो किस तरह सरल भाषा के तरीके से टाइगर जयराम मातो ने बच्चों को समझाया और मोटिवेशन भी किया। टाइगर जयराम मातो ने कहा कि आप जिस कैटेगरी में जाना चाहते हो, जिसका मन जिस तरह से हो, जिसका मन जिस लक्ष्य के तरह हो, उस लक्ष्य को आप हासिल करने में लगा दो मेहनत। आप पढ़ते का ध्यान रख रहे हो तो पढ़ने में लगा दो ध्यान 4-5 घंटा, और अगर आप दौड़ने का ध्यान है तो दौड़ने में लगा दो 6-7 घंटा। आप अगर पेंटिंग करते हो तो पेंटिंग में लगा दो 6-7 घंटा। तो ऐसे ही टाइगर जयराम मातो ने अद्भुत तरीके से टाइगर जयराम मातो ने समझाया बच्चों को और मोटिवेट किया। और टाइगर जयराम मातो जहाँ भी कुछ समय मिल जाता है निसंदेह, और जो कि बच्चों के स्कूल में पहुंच जाना, उसके बाद से और बच्चों हो या कॉलेज हो, कहीं भी टाइगर जयराम मातो पहुंच जाता है निसंदेह। टाइगर जयराम मातो देखा जाए तो अभी फ़िलहाल अपना विधानसभा छोड़िए दूसरा भी विधानसभा चल जाता है बहुत। और बच्चों के लिए तो निसंदेह टाइगर जयराम मातो आवाज़ भी उठाता है विधानसभा में भी, और बच्चों का हो या कुछ भी हो, निसंदेह टाइगर जयराम मातो आवाज़ ही